सभी भक्तजनों को जय श्री कृष्ण। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, प्राणियों द्वारा सत्व और अन्य गुणों के भेद से उत्तम, अशुद्ध और मिश्र 3 प्रकार के कर्म होते रहते हैं। उन कर्मों के द्वारा ही निर्मित नाना प्रकार के शरीरों के साथ होने वाला जो संयोग वियोग आदि रूप अनादि संसार जीव को प्राप्त होता है, उसके अनुभव के 6 द्वार हैं। मन और 5 ज्ञानेंद्रियां, उनसे विविष्ट होकर यह जीव सुमार्ग भूल कर भयंकर वन में तो भटकते हुए धन के लोभी बंजारों के समान परम समर्थ भगवान विष्णु के आश्रित रहने वाली माया की प्रेरणा से बीहड़ वन के समान दुर्गम मार्ग में पड़कर संसार वन में जा पहुंचता है। यह वन शमशान के समान अत्यंत अशुभ है। इसमें भटकते हुए उसे अपने शरीर से किए हुए कर्मों का फल भोगना पड़ता है। यहाँ अनेकों विघ्नों के कारण उसे अपने व्यापार में सफलता भी नहीं मिलती, तो भी यह उसके श्रम को शांत करने वाले श्री हरि और गुरुदेव के चरण कमल अमृत मधु के रसिक भक्त भ्रमरों के मार्ग का अनुसरण नहीं करता। इस संसार वन में मन सहित 6 इंद्रियां ही अपने कर्मों की दृष्टि से डाकुओं के समान है। पुरुष बहुत सा कष्ट उठाकर जो धन कमाता है, उसका उपयोग धर्म में होना चाहिए। वही धर्म यदि साक्षात भगवान परम पुरुष की आराधना के रूप में होता है, तो उसे परलोक में निषेध का हेतु बतलाया गया है। किंतु जिस मनुष्य का बुद्धि रूप सारथी विवेकहीन होता है और मन वश में नहीं होता, उसके उस ध्यान योगी धन को वे मन सहित 6 इंद्रियां देखना, स्पर्श करना, सुनना, स्वाद लेना, सूंघना, संकल्प विकल्प करना और निश्चय करवा इन वृत्तियों के द्वारा ग्रस्तोचित विषय भोगों में फंसाकर उसी प्रकार लूट लेती हैं। जिस प्रकार बेईमान मुखिया का अनुगमन करने वाले एवं असावधान बंजारों के दल का धन चोर डाकू लूट ले जाते हैं, ये ही नहीं, उस संसार वन में रहने वाले उसके कुटुंबी भी, जो नाम से तो स्त्री पुत्र आदि कहे जाते हैं, किंतु कर्म जिनके साक्षात भेड़ियों और गीदड़ों के समान होते हैं, उस अर्थ लोलुप कुटुंबी के धन को उसको इच्छा रहने पर भी उसके देखते देखते इस प्रकार छीन ले जाते हैं, जैसे भेड़िए गडरियों से सुरक्षित भेड़ों को उठा ले जाते हैं। जिस प्रकार यदि किसी खेत के बीजों को अग्नि द्वारा जला ना दिया गया हो, तो प्रति वर्ष जोतने पर भी खेती का समय आने पर वह फिर झाड़ झखाड़ लता और तृण आदि से गहन हो जाता है। उसी प्रकार यह गृहस्थ आश्रम भी कर्म भूमि है। इसमें भी कर्मों का सर्वथा उच्छेद कभी नहीं होता, क्योंकि यह घर कामनाओं की पिटारी है। जब कोई व्यक्ति अपने परिवार द्वारा संरक्षित होता है, तो वह अपने धन और खजाने द्वारा संरक्षित होता है। झील के बीच का खेत झाड़ियों और पेड़ों से भरी एक गुफा की तरह पत्नी और बच्चों द्वारा जुता हुआ है। यह इच्छा का घड़ा है जो पैर में दांत लगाता है। देश में मच्छरों का हमेशा वास रहता है। मुझे चोर चूहे और अन्य लोग परेशान कर रहे हैं, मैं कहीं मुड़ रहा हूं। उस घर में आसक्त रहने वाले व्यक्ति की धन रूपी ब्राह्य आत्माओं को नतर्क मच्छर आदि नीच मनुष्य तथा टिड्डियां
पक्षी, चोर तथा चूहे निरंतर हानि पहुंचाते रहते हैं। कभी कभी इस मार्ग में भटकते हुए वह इस मात्र लोक को समझने लगता है जो कि गंधर्वों के शहर के समान असत्य है। अज्ञान, इच्छा और कर्म से दूषित उसके मन के शेष भाग के कारण सत्य है। मध्य दृश्य यही है कि वह वासना और कर्म रूपी रक्त लाल मन को प्राप्त करने के उद्देश्य से वन नगर में आया है।